वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इतना सुंदर भजन गाने के बाद शायद मैं कुछ बोलूं ही नहीं तो ज्यादा अच्छा है। इतना दुर्लभ भजन, इतना मीठा भजन आरती बहन ने गाया है। वंदन आपको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपत्ति विभाग योग आज हम चर्चा करेंगे और सभी सत्संग का रसपान करेंगे। हमारे हृदय में बैठे हुए परम पिता परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि हम सबको सत्प्रेरणा दें, सद्बुद्धि दें। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम जो वृत्तांत जो भगवान श्री कृष्ण 15.16 से और 15.20 तक कहते हैं, वो भगवत गीता का मानो सर्वोच्च गुह्यतम रहस्य है, परम सार है गीता का। भगवान जो बात यहाँ कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, ये भगवान पूरी गीता में और कहीं नहीं कहते। जो भी कहना था भगवान ने सब कुछ कह दिया। क्षर और अक्षर को पुरुष बता के भगवान ने मानो जड़ और चेतन का भेद ही मिटा दिया। परम श्रद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जड़ की सत्ता भी तभी तक है जब तक द्वैत हमें भास रहा है, संसार से सुख लेने की कामना बनी हुई है, इस जगत में रस बना हुआ है। जिस दिन कर्तव्य पालन में, नर नारायण की सेवा करने में हमारा रस जग जाएगा, उस दिन ये संपूर्ण जगत भगवतमय हो जाएगा। उस स्थिति के साधक के लिए मानो सब कुछ चैतन्य ही चैतन्य है, जड़ है ही नहीं। सत्ता कितने भी रूपों में भास रही हो, उसे उस सत्ता के पीछे एक परम सत्ता के दिग्दर्शन होने लग जाते हैं। हर बात में, हर मनुष्य में, हर प्राणी में, हर परिस्थिति में वो उसी परम सत्ता को अनुभूति करता है। भगवान श्री कृष्ण क्षर से अपने आप को अतीत बताते हैं और अक्षर से उत्तम बताते हैं। मानो भगवान ने ये कह के और 15.7 में जो जीव के साथ अपना संबंध बताया, उसको और नए आयाम दिए। और परम पूज्य आचार्य चरणों द्वारा, जो कि भगवान के ही अवतार हैं, चाहे भगवान शंकराचार्य जी हों, चाहे निम्बारकाचार्य जी हों, चाहे रामानुजाचार्य जी हों, श्री रामानंदाचार्य जी हों, चाहे विष्णुपुरी जी हों, चाहे चैतन्य महाप्रभु जी हों, जिन्होंने भी जीव और भगवान का संबंध बताने के लिए अलग अलग जो मत और सिद्धांत दिए हैं आचार्य चरणों ने, मानो भगवान का जो प्रेम है, भगवान का जो रिश्ता है जीव से, उसके अलग अलग आयामों को ही प्रकट किया है। इसलिए भगवत गीता किसी भी एक मत या किसी और मतों का खंडन करते हुए किसी एक मत की पुष्टि नहीं करती, वरन समग्र दृष्टिकोण लेते हुए समस्त आचार्य चरणों के मतों की पुष्टि करती है। भगवान इस परम रहस्य को, इस परम सार को पुनः जब ये भगवत गीता रूपी अमृत रूपी उपदेश का को पूर्ण करेंगे, तो पुनः इस सार को और अलग तरीके से हमारे समझने की भाषा में पुनः कहेंगे। यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत दार्शनिक भाषा है, लेकिन 18.66 जब भगवान कहेंगे, जहां
इति करेंगे अपने उपदेश की, उसके बाद भगवान ने दर्शन विषयक, शास्त्र विषयक कोई उपदेश नहीं किया है। वो अंतिम उपदेश है भगवान का, और वो समस्त गीता का सार भी है। इसी परम रहस्य को, इसी परम प्रेम को, इसी परम गोप्य बात को मानो भगवान सरल शब्दों में पुनः वहां कहेंगे 18.66 में। तब हम इसकी चर्चा और करेंगे। अब अर्जुन का जो भी प्रश्न था, चाहे 13वें अध्याय में भगवान ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग समझाया, गुणत्रय विभाग योग समझाया 14वें अध्याय में, क्योंकि सगुण और निर्गुण में कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन ने 12वें अध्याय में ये पूछा था। फिर अपनी तरफ से ही भगवान ने इस पुरुषोत्तम योग को कहा, जो कि संपूर्ण गीता का मानो सिरमौर है, और भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से इस अध्याय को शास्त्र कहा। हम पूरी गीता को भी नहीं सुन पाए, पूरी गीता को भी नहीं समझ पाए, तो 15वां अध्याय जो कह रहा है किसी भी बारे में, क्या जीव ईश्वर के समान है, क्या जीव ईश्वर का दास है, क्या जीव कैसे ट्रांसफर होता है, कोई भी हमारे मन में शंका हो, इस जगत का क्या रूप है, इसके मूल में कौन है, सब कुछ भगवान से हमारा क्या संबंध है, हम और पूरी गीता को ना टटोल पाए, तो हम 15वें अध्याय को बारंबार बारंबार सुने, समझें, मनन करें। वैसे भी परम सेवा में दूसरा अध्याय, 8वां अध्याय, 12वां अध्याय और 15वां अध्याय प्राय जो है सुनाया जाता है, जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है अंतिम समय में, परम सेवा में इसी अध्याय को सुनाया जाता है। तो अब अर्जुन के प्रश्न तो खत्म हो चुके हैं, तात्कालिक प्रश्न, प्रश्न तो आगे भी आएंगे, लेकिन तात्कालिक प्रश्न अर्जुन के खत्म हो चुके हैं। और भगवान पहले सूक्ष्म रूप से संक्षेप में देव, यानी देव का मतलब देवी नहीं है, पहले तो हम ये देख लें, देवता नहीं है, देव का मतलब यहां परमात्मा से है। तो देव और असुर की क्या संपत्तियां हैं, उनकी क्या वृत्तियां हैं, उनके क्या लक्षण हैं, ये बात भगवान कुछ कह चुके। 7.15 में भगवान ने कहा, नैमाम दुष्कृतनो मूढ़ा आसुरम भाव माश्रिता। तो 7.16 में चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते कह दिया, यानी 2 श्लोकों में आसुरी संपत्ति का वर्णन किया, तो तुरंत बाद जो है दैवी संपत्ति का वर्णन किया। यही बात भगवान ने 9.12 में कही कि राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। फिर भगवान ने आसुरी संपत्ति का वर्णन किया, तुरंत बाद 9.13 में भगवान ने देवी संपत्ति का वर्णन किया। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने संक्षेप में तो दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन कर दिया, लेकिन इसका विस्तार से वर्णन अब भगवान स्वतः ही अपने मन से शुरू करते हैं। क्यों? 15वां अध्याय कोई समझ ले, हृदयंगम कर ले, तो उसके अंदर स्वतः ही ये दैवी गुण प्रकट होंगे, आएंगे नहीं। देखिए, आने में और प्रकट होने में जमीन और आसमान का अंतर है। हमारे अंदर जो परम तत्व है, भगवत तत्व है, वो ऐसे फूटता है जैसे कि जमीन में से पेड़ बाहर निकलता है। वो बीज है, वो कोई चिपकाना नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं, यदि हम दैवी गुणों को लाना चाहें, जैसे कि प्राय कलयुग में ऐसी परंपरा है कि ऐसा करेंगे तो ऐसे गुण प्रकट होंगे, स्वामी जी कहते हैं ये पूरी बात ही उल्टी है। कुछ समय के लिए यदि वो दैवी गुण आ भी गए, तो इस मूल बात को पकड़े बिना वो रहेंगे नहीं, चिपकी हुई चीज टिकेगी नहीं। प्रकट का मतलब है वो हमारे अंदर हैं ही वो गुण। इस बात को परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो है कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। अंश हैं तो अंशी के गुण स्वतः हम में हैं, बाहर से लाने नहीं हैं। बस दर्पण की धूल झाड़नी है। दर्पण मतलब ये चित्त, मन बुद्धि अहंकार चित्त, चित्त में तीनों की समष्टि है, ऐसा मान लें। तो चित्त में जो राग और आसक्ति है उसकी धूल झाड़नी है, तो अंदर जो गुण है, जो हमारा स्वाभाविक रूप है, वो स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी बहुत सरल उदाहरण से समझाते हैं
कि हमें इस बात पे विश्वास करना चाहिए कि ये गुण हम में स्वतः हैं। वो उदाहरण से समझाते हैं कि यदि हम हमेशा प्रसन्न रहना चाहें, तो रह सकते हैं। 1 दिन भी रह सकते हैं, 2 दिन भी, महीना भी, और कोई हमसे ये नहीं पूछेगा, "अरे! आप सुबह मिले थे तब भी प्रसन्न थे और अब हम 12 बजे मिल रहे हैं तब भी प्रसन्न हैं, क्या बात है?" मतलब कोई एब्नॉर्मल स्थिति नहीं है ये, असामान्य स्थिति नहीं है, ये नॉर्मल स्थिति है, सामान्य स्थिति है। हाँ, इसके बजाय यदि हम सुबह भी दुखी हों, अगले दिन भी दुखी हों, 2 महीने बाद भी दुखी हों, तो सामने वाला पूछेगा, "आप क्यों दुखी हैं?" अर्थात दुखी होना हमारा स्वाभाविक स्वरूप नहीं है। सत्य भी हम बोल सकते हैं, हमेशा बोल सकते हैं। यानी स्वभाव है ये हमारा, है ना? और मनुष्य जन्म हुआ भी इसीलिए है कि हम अंदर जो हमारे दैवी गुण हैं, इनका प्रकटीकरण कर दें। विवेकानंद जी महाराज जो घोषणा करते हैं शेर की तरह कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही यही है कि अपने अंदर जो दिव्य डिवाइन डिविनिटी जो है, उसको वो प्रकट कर ले। मनुष्य जीवन का एकमात्र सर्वोच्च लक्ष्य यही है कि उस दिव्यता को वो प्रकट कर ले, अनुभव कर ले। हमारे शास्त्रों ने, श्रुति ने उद्घोष किया है। विवेकानंद जी को ये श्लोक बहुत ही प्रिय था। जब वो युवाओं में बोलते थे, जिसकी आज बहुत जरूरत है। प्राय भगवत कथाओं में, सत्संगों में 50, 60, 70 के बाद जो है लोग दिखते हैं। बुरी बात नहीं है ये, लेकिन वो बहुत नुकसान कर चुके होते हैं। गीता जीवन जीने की कला सिखाती है। तो विवेकानंद जी युवाओं के लिए उद्घोष करते थे इस बात का, मनुष्य मात्र के लिए उद्घोष करते थे। उनकी वाणी बहुत ओजस्वी है। वो कहते थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। उत्तिष्ठत जागृत, उठ, जाग, होश में आ और प्राप्य निबोधता, उस रहस्य को, उस दिव्यता को प्राप्त कर ले। लेकिन सतर्क हो जा, छुरस्य धारा निशिता दुरत्या। ये मनुष्य जीवन छुरे की धार है, खांडे की धार है। जैसे कि नंगी तलवार पे यदि पैदल चलना हो, नंगे पैर चलना हो, तो ये उस तरह से है ना? बहुत संभल के इसको समझना पड़ेगा। छुरस्य धारा निशिता दुरत्या, दुर्गम पतस्तत कवियो बदंती। वो कहते हैं शास्त्र उद्घोषणा कर रहा है, शास्त्र सारी सामग्री दे रहा है, शास्त्र क्षमता दे रहा है, मौका दे रहा है, शास्त्र सब कुछ दे रहा है हमें, सदगुरु दे रहा है। लेकिन बस हम लक्ष्य बना लें कि हमें उसको प्राप्त करना है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर देते हैं। किस बात पे सबसे ज्यादा जोर देते हैं? जीवन का उद्देश्य हम निश्चित कर लें। किसी भी वजह से हम यदि ये उद्देश्य निश्चित कर लें, सत्संग में आने की वजह से कर लें, जीवन में कोई बहुत दुख आए, कोई दुर्घटना हो जाए। आज मैं एक मेरे साथी एक वीडियो दिखा रहे थे जो एक्सीडेंट हुआ है जयपुर में। 2 व्यक्ति, एक तो चल के जा रहा था, एक साइड में गाड़ी खड़ी करके दूध को ट्रांसफर कर रहा था अपने बर्तनों में। दोनों की 1 सेकंड के भीतर वो पिकअप वैन या जो भी थी गाड़ी उस आई, और जिस तरह के वीडियो आए, दिल दहल जाता है। जीवन क्षण भंगुर है, सब कुछ हमारे हाथ में है नहीं। हम इस बात को बहुत गहराई से मनन करें। खाने की, पीने की, रहने की, गाड़ी में घूमने की और कहीं जाने की कोई मना नहीं है किसी शास्त्र के द्वारा। लेकिन हम जितनी गंभीरता से बच्चों का करियर बनाने की कोशिश करते हैं और भौतिक लक्ष्यों पे हम जितनी दृढ़ता से और जितनी जागरूकता से काम करते हैं, इस परम लक्ष्य की ओर, इस बहुमूल्य मनुष्य जन्म की ओर भी हमें उनका ध्यान लगाना चाहिए। हमारा खुद का भी लगे पहले तो, और जो भी हमारे ऊपर आश्रित हैं, उन पर भी हम थोड़ा बहुत काम करें। क्यों? परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि मनुष्य जीवन का लक्ष्य बन गया, तो मानो सब कुछ हो गया, आधे से ज्यादा काम हो गया। लक्ष्य बन गया तो मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी वैष्णव जनों से, मैं बार-बार नहीं कह पाता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं, कि जो गीता के नए साधक हैं, कम से कम उनके लिए मैं कह रहा हूं। एक सज्जन ने पूछा भी था, हम मानव जीवन में कैसे रहें? आचरण कैसे करें? वो तो ठीक है, उस पे भी चर्चा हो जाएगी, गीता कहती है, लेकिन
क्या जीवन का लक्ष्य आपने बना लिया है? कोई भी लक्ष्य जो शास्त्रोचित है, शास्त्र की भाषा के अनुसार है, वो निश्चित कर लें एक लाइन का और उसको लिखें 6 महीने तक। मेरा आपसे बारंबार निवेदन है। 3 काम आप अवश्य करें 3 काम। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह पाता हूँ क्योंकि मुझे अपना पता है मेरी क्या हालत है अंदर से, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं है। ऐसे-ऐसे वैष्णव हैं सामने कि उनको देख के मुझे बड़ा वो लगता है कि इनके संपर्क में रह के भी हमारी क्यों नहीं इतनी उन्नति हुई। तो ज़्यादा मैं नहीं कह पाता हूँ, लेकिन 3 काम अवश्य करें। पहला, 6 महीने तक डेली 7 बार जीवन का उद्देश्य फिक्स करके उसको लिखें, 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 तारीख डाल के लिखें, दिखाएँ जिसको भी दिखाना हो। 6 महीने अवश्य लिखें, ये जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करेगा। आप कहते हैं कैसे आचरण करें, हम कैसे रहें? मैं आपको एक उदाहरण दूँ, कभी लॉन्ग ड्राइव पे आप गए हों, कल ही हमारे साथ ऐसा हुआ पेट्रोल खत्म हो गया, हाईवे पे पेट्रोल कुछ दिख नहीं रहा था। तो अब 15-20 किलोमीटर गाड़ी चली, 15-20 किलोमीटरों में ना तो अच्छे आदमी दिखे हमको, ना बुरे दिखे, ना होटल दिखा, ना ट्रक दिखा, ना सड़क दिखी, ना कुछ और ऊट-पटांग दिखा। क्या ये थे नहीं वहाँ? सब थे, सब थे। बस मेरा ध्यान ये था कि कैसे जो है पेट्रोल पंप का साइन आ जाए, दिख जाए। ऐसा नहीं हो कि 20, 25, 30 किलोमीटर तक पेट्रोल ही नहीं हो, 50 किलोमीटर तक। तो जीवन का जिस दिन लक्ष्य हो गया, शास्त्र का सार हृदय में उतर जाएगा। स्वतः ही हमारी क्रियाएं, हमारा आचरण उसके अनुरूप हो जाएगा। पहली बात जिसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी में 100 बार से अधिक बार कहा है। मैं बारंबार कहता हूं, आपको बुरा लगे या बोर होते हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, बहुत जरूरी है कहना। दूसरी बात, नाम जप अवश्य करें। ये नाम जप हमारा परमानेंट बैंक अकाउंट है। एक नाम भी यहाँ छूटेगा नहीं, साथ जाएगा। जहां भी हम जाएंगे वहां वो नाम हमें आगे चलाएगा। 16 माला का हम प्रतिज्ञा करें। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, जो नहीं कर पा रहे हैं, इस भगवत गीता की पूर्ण आहुति हो उससे पहले पहले हम 16 माला तक अवश्य पहुंचे, अवश्य पहुंचे। काउंटर से करें, माला से करें, गुरु मंत्र करें, उसके बाद हरे कृष्णा महामंत्र करें, हरे राम महामंत्र अवश्य करें। तीसरा काम, इस भगवान की वाणी को लोगों तक अवश्य पहुंचाएं, मेहनत करें। जैसे दुकान के प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ऐसे मेहनत करें, लिस्ट बनाएं, बताएं उनको क्लास हो रही है, ज्वाइन करें, पूछें उनसे। बहुत से लोग हैं, महावीर बंसल साहब तो एटम बम हैं, इनकी तो खैर मैं क्या बात करूं, हजारों लोगों तक, कम से कम 20 से ज्यादा सिटियों तक इन्होंने भगवत गीता की ज्योति जला दी। मृदुला जी हैं, बैठी हैं, है ना, मुदगल साहब हैं, बहुत लोग हैं, मेरे को ध्यान नहीं आता है कुछ भी। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने से ज्यादा, खुद तो पढ़ ही रहे हैं, 100-200 ऐसे लोगों को जोड़ा है। ये पक्की बात मानो, ये रॉयल्टी इनकम है। ये जो कोई भी हमने 100 जोड़े, उसमें से 5 भी लग गए, यदि वो भगवान में लग गए, भगवत गीता के अनुसार जीवन बनाने में लग गए, तो उनका जो सारा पुण्य है, उनका जितना भी दैवी संपत्ति है, वो सब उसका एक हिस्सा आना ही आना है। और उसी से भगवत गीता का रहस्य समझ में आएगा, हमारी बुद्धि से नहीं आएगा। तो 3 काम अवश्य करें। नाम जप अवश्य करें, भगवत गीता का प्रचार अवश्य करें, 2 लोगों को करें, 4 लोगों को करें, डेली करें, करें अवश्य, जोड़ें उनको, है ना? और दृढ़ उद्देश्य बनाएं अपने जीवन का, हमेशा रहे, भगवत स्मरण हमेशा रहे। और कुसंग त्यागें, है ना? एक काम करें, सत्संग में लगें या कुसंग त्यागें, एक ही बात है ना? सत्संग में लग गए दृढ़ दृढ़ उससे, तो कुसंग छूट जाएगा, विश्वास करें आप। कोई काम, क्रोध, लोभ को हम बहुत बड़ा मानते हैं भी, शास्त्रों में बताया, लेकिन इतना तो विश्वास करें कि जिसको ऐसा लगता था कि जिंदगी में छूटेगा नहीं ये, हम ऊपर से कितने अच्छे हैं, अंदर से तो हमें पता है हम क्या हैं। वास्तव में प्रभु कृपा ऐसी है कि पता नहीं चलता कि कब छूट गया। छुड़ाने से नहीं छूटेगा ना, अपने चित्त को भगवान की तरफ लगाने से छूटेगा। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि इसके बाद मनसा वाचा कर्मणा हम एक हो जाएंगे।
परमहंस रामकृष्ण जी कहते हैं मन मुख एक करो। वो ऐसी सरल भाषा में समझाते हैं गीता के रहस्य को, मन मुख एक करो। है वो कहते हैं दैव और आसुर में क्या है, बड़ा प्यारा श्लोक है एक, मनश्य एकम वचश्य एकम कर्मण एकम महात्मना। यानी महात्मा जो हैं, वैष्णव जो हैं, भक्त जो हैं, वो मनसा वाचा कर्मणा एक होते हैं। जो बोलते हैं, जो चित्त में है, जो करते हैं, वही होते हैं। और दुरात्मा नाम मनश्य अन्यत वचश्य अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मा नाम। जिनका मनसा वाचा कर्मणा सब अलग है, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, चाहेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ। तो यही दैव और असुर है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबके अंदर दोनों ही हैं, है ना, सबके अंदर, है ना। वो कहते हैं मैं चौपाई भूल रहा हूं, सुमति कुमति सबके उर रहे ही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, तहां कुमति जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कुसंग किया तो बहुत गड़बड़ होने वाली है, आज नहीं तो कल। एक बार जो है, मुझे याद नहीं आ रहा, एक प्रकरण है, शायद आगे आएगा, कि युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज सुखी आदमी में, दैव में और आसुर में क्या फर्क है? तो बड़ा सरल सा जवाब दिया नारद जी ने कि वो चैन से सोता है। दैवी आदमी चैन से सोता है, चैन से खाता है, चैन से रहता है, शांति उसके घर में रहती है। और आसुरी को कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। अभी हम वर्णन पढ़ेंगे आसुरी संपत्ति की, बहुत ही बढ़िया वर्णन भगवान ने किया है। और यदि हम गीता का प्रचार करेंगे तो हमें लगेगा अरे आसुरी संपत्ति वाले जो लोग क्या कहते हैं, यदि वो सामने वाला कह रहा है तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि आसुरी संपत्ति के प्रभाव में भगवान बहुत विलक्षण वर्णन करते हैं। दैवी का तो फिर भी किया भगवान ने कई जगह, आसुरी का नहीं किया इतना विस्तार में। इसलिए इस अध्याय में दैवी का भी करेंगे, लेकिन आसुरी का विस्तार से जो है भगवान वर्णन करेंगे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यही कहते हैं कि हम अपने अंदर उस परमात्म तत्व को पहचान कर और आसुरी संपत्ति से दूर हटें, दूर हटें, क्योंकि सारी आसुरी संपत्ति हमें परेशान करने वाली है। भर्तृहरि जी महाराज एक श्लोक बोलते हैं, हम जिस भी आसुरी संपत्ति में लगे, देखिए उसका वो फल बताते हैं बड़े सरल शब्दों में। वो कहते हैं भोगे रोग भयम। वो कहते हैं भोग करेंगे हम, जो भी भोग कर रहे हैं, वस्तु का, संपत्ति का, काम का, लोभ का। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम। हमें लग रहा है हमारा बहुत ऊंचा कुल है, तो उससे भी हम च्युत हो जाते हैं। वित्ते नृपालाद भयम। पैसा बहुत ज्यादा है, ओहो, इनकम टैक्स का डर, राजा का डर, चोरों का डर। माने दैन्य भयम। बहुत ज्यादा मान है हमारा, बहुत बड़ाई है, लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, अरे वाह साहब। तो कभी ये लगता है अरे अपमान नहीं हो जाए, कहीं कोई हमारी गड़बड़ नहीं हो जाए, नाक कट जाएगी हमारी। जैसा कि मैंने कहा, पहले के लोग डरते थे अरे पुलिस नहीं आ जाए घर में, नहीं हमारी 7 पीढ़ी की नाक कट जाएगी। माने दैन्य भयम बले रिपु भयम। बले बलवान है हम, तो जितना बलवान होगा देखिए उसको शत्रुओं से उतना ही डर लगता है। मैंने सुना है हिटलर 7 हिटलर रखता था, ऐसा मैंने पढ़ा है। 7 हिटलर रखता था, यानी उसकी कॉपी। कई जगह तो वही उद्घाटन करते थे, वही सभाओं में जाते थे, मूल हिटलर तो छुपा रहता था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा तो कहीं से भी कोई भी गोली पार कर देगा। तो बले रिपु भयम रूपे जराया भयम। इतना सुंदर है कोई तो उसको बुढ़ापे का भय है। शास्त्रे बाद भयम। शास्त्र में कोई पंडित है, क्या पता हार जाए शास्त्रार्थ में। गुणे खल भयम। गुण है आप में कोई, गुण बंधनकारी है, कोई भी गुण है आप में, वो सामना जो खल है वो आपको बांध देगा,
है ना, जैसा भी गुण है, बेगुण को कोई नहीं पूछेगा, गुण वाले को पूछते हैं। काये कृतांताद भयम, इस शरीर को मृत्यु का भय है। सर्वम वस्तु भया भयम भुवि नृणाम, सर्वम वस्तु भया भयम, सारी वस्तुएं भयावह हैं, आज नहीं तो कल, सुबह नहीं तो शाम को। वैराग्यम भयम, लेकिन वैराग्य जो है, यानी भगवान से प्रीति और वैराग्य जगत से, बात एक ही है, वो अभय देता है, हमको अभय देता है ना। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि असुर कौन, इस अध्याय में बताते हैं। भगवान तो प्राणी मात्र के हृदय में है, भगवान घोषणा कर चुके हैं, 13.12 में कर चुके हैं, 15.15 में भी कर चुके हैं, आगे 18.61 में भी कहेंगे। तीनों में बहुत स्पष्ट रूप से कहेंगे, मैं तो सबके हृदय में हूं। लेकिन हृदय में भगवान के होते हुए भी असुर जो हैं, ये भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, भगवान से नियंत्रित नहीं होते हैं, ये माया से नियंत्रित होते हैं। भगवान के चलाए नहीं, माया के चलाए। और उनको लगता है कि माया के हम राजा हैं, जैसे हमें लगता है हम कार के राजा हैं, पैसों के राजा हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि माया का राजा तो भगवान ही हो सकते हैं, वास्तव में हम गुलाम ही होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते, पराधीन होते हैं। समझते स्वतंत्र हैं, होते पराधीन हैं, होते पराधीन हैं। तो असुर, असु हमने समझा, जो अपने प्राणों को लेके, असुसु प्राणेषु रमन्ते इति असुरा, परम श्रद्धेय स्वामी जी परिभाषा देते हैं। यानी जो सिर्फ जिसका केंद्र स्वयं हो, वो असुर। वैसे शास्त्रों में जो भेद है असुर और सुर को लेके, है ना, एक परिभाषा ये भी है, वो विष्णु तत्व को लेके है। यानी भगवान विष्णु के जो फॉलोअर हैं, भगवान विष्णु को जो मानते हैं, विष्णु या ब्रह्म, इसको तात्विक रूप से समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ब्रह्म, यानी ब्रह्म का मतलब ही है जो सब में व्यापक है। तो जो प्राणी मात्र को अपने रूप में देखते हैं, प्राणी मात्र की जो परवाह करते हैं, उस परम तत्व की जो इस ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो उसकी परवाह करते हैं, उसमें ईश्वर तत्व को देखते हैं, यानी विष्णु की जो पूजा करते हैं, वो दैव, वो सुर। और जो इनसे विरोध करते हैं, वो असुर। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण शुरू के 3 श्लोक बोलेंगे, जिसमें 26 दैवी गुणों का वर्णन करेंगे। पहले श्लोक में 9 भाव को लेके 9 गुणों का वर्णन करेंगे, दूसरे श्लोक में 11 आचरण को लेके 11, और तीसरे में प्रभाव को लेके 6, 11, 9, 20 और 26 गुणों का वर्णन करेंगे। और आसुरी संपत्ति के 5 लक्षणों का वर्णन करेंगे, जिसमें अभिमान को वो राजा बताएंगे। या एक सूक्ष्म बात हम समझ लें थोड़ी सी। देखिए, अभिमान जो है ना, यदि दैवी संपत्ति का भी हुआ, जैसे कि हम अभी दैवी संपत्ति के 26 गुणों पढ़ेंगे, यदि अभिमान हुआ किसी दैवी संपत्ति का, जैसे कि मैं दानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो वो दैवी गुण भी अभिमान के कारण पतन करने वाला हो जाएगा। इसलिए भगवान आसुरी की भी 5 गुणों का वर्णन करके और उसके राजा के बारे में वर्णन करते हैं। ये दैवी गुणों को लेके जो अभिमान होता है, ये बहुत सूक्ष्म है और ज्यादा पतन करने वाला है। मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप से समझाता हूं, आपको निवेदन करता हूं। जैसे कोई कहता है, साहब हम तो सबको प्रणाम करते हैं। अब देखिए, ये बात तो बहुत अच्छी है कि हम सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन इसके पीछे अहम झलक रहा हो, अभिमान झलक रहा हो, तो यही बात पतन करने वाली हो जाएगी। हम सबको प्रणाम करते हैं, एक तो ये कहता है, अब इसका अभिमान आप नोट करना। दूसरा, कोई कहता है हम तो किसी को नहीं करते प्रणाम, है, सब में विष्णु तत्व है, हम किसको प्रणाम करें, सब में भगवान विष्णु को देखते हैं, हम किसी को प्रणाम नहीं करते। तीसरा कहता है हम तो, कोई करता है तो कर लेते हैं, नहीं करता है तो नहीं करते हैं, हमारे कोई अभिमान नहीं है। अब हमारे कोई अभिमान नहीं है, इस बात को कहने के पीछे अभिमान है या नहीं, इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम चर्चा कर चुके हैं कि अभिमान या अहम सबसे सूक्ष्म वृत्ति है, उसको बुद्धि नहीं देख सकती।
सद्गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, भगवत कृपा से वो आता है। जैसा कि कहा गया है कि यदि दैवी गुण भी हम अर्जित कर रहे हैं, लेकिन अभिमान आ गया तो भी पतन होगा, होगा, होगा। आसुरी तो फिर भी चांसेज है कि वो आसुरी से धाप जाएगा, पेट भर जाएगा और कभी न कभी उसके जीवन में एकदम से दैवी गुण प्रकट होंगे। हम चाहे रत्नाकर डाकू का उदाहरण देख लें, चाहे किसी का भी देख लें। लेकिन जो अपने आप को समझते हैं हमारे अंदर तो दैवी गुण हैं, दिख रहे हैं उनको दैवी गुण, इसका मतलब अभी दैवी गुण आया नहीं। ऐसा लग रहा है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं दानी हूँ, तो नहीं आया। और अभिमान जब तक रहेगा, तब तक खतरा पूरा है। कहा गया है, तिमिर गयो रवि देख कर और मोह गयो गुरु ज्ञान। सत्संग से हम सत्संगी हैं, ये भी अभिमान आ सकता है। गुरु से मोह चला गया, लेकिन करो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। तो आसुरी संपत्ति के इस राजा को भगवान बहुत अच्छे से बता रहे हैं। आसुरी गुणों को भी बता रहे हैं, गुण ही कहूंगा मैं यहाँ क्योंकि वो बंधनकारी हैं, इसी एंगल से दुर्गुण कह लें चाहे, ताकि हम अपने अंदर झांक सकें कि हमारे अंदर ये आसुरी गुण रह तो नहीं गए हैं, कहीं हमारा पतन तो नहीं कर बैठ रहे हैं ये। तो हम इन आसुरी गुणों को देख सकें अपने अंदर और आसुरी लोगों के संग से बच सकें। और आसुरी गुणों का विस्तार से वर्णन करने का भगवान का मानो ये प्रयोजन है। देखो तो सही, ये आसुरी गुण कितने सुंदर सुंदर परिधानों में, कैसे कैसे आवरणों में छुपा बैठा है। कैसे कैसे तर्क या कुतर्क जो कहते हैं लोग, आपको मिलेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। ये बहुत प्रैक्टिकल अध्याय है। जब आप इस अध्याय में आसुरी गुणों का वर्णन सुनेंगे तो आपको लगेगा, अरे ऐसा तो हम सुनते हैं जब गीता प्रचार करने निकलते हैं तो लोग हमसे कहते हैं ये बात। तो पता चलेगा हमें कि आसुरी गुण कैसे छिपते हैं, है ना, कैसे छिपे रहते हैं। उनको हम अपने ऊपर लागू करें और देखें। इसके लिए भगवान जो है आसुरी गुणों का विस्तार से इस अध्याय में वर्णन करेंगे। आइए हम पहले श्लोक का वाचन करते हैं और दैवी संपत्ति का वर्णन करते हैं, है ना। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयम सत्व संशुद्धि, भगवान बोले भय का सर्वथा अभाव, सत्व संशुद्धि अंतःकरण का निर्मल हो जाना, ज्ञान योग व्यवस्थिति तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति या तत्व में स्थिति हो जाना, दानम सात्विक दान भगवान वर्णन करेंगे आगे 17.20 में, दमश्चय इंद्रियों का दमन, दमन से मतलब निग्रह से हम समझेंगे, दमन का मतलब दबाना नहीं, यज्ञश्चय यज्ञ, कितने तरह के यज्ञ हैं और दोबारा से हम भगवान यहाँ कह ही रहे हैं, देवता और गुरुजनों की पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, स्वाध्याय वेद और शास्त्रों का पठन और पाठन, है ना, और भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन। देखिए स्वाध्याय का मतलब कितना गहरा है। तप, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, तप कितनी बढ़िया परिभाषा। और आर्जवम, शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की तरलता। आइए अब हम अभयम को समझें। ये अभय भगवान जो पहला दैवी गुण बोलते हैं, जैसा कि गीता की शैली है, मानो दैवी संपत्ति का राजा है ये आ गया तो सब आ गया। वैसे देखिए एक बात हम समझ लें, ये 26 की 26 गुण संयुक्त हैं, बीज एक ही है। समझने के लिए, पहचान करने के लिए, प्रगति करने के लिए इनको अलग अलग कहा गया है, लेकिन ये गुथे हुए हैं। क्या मतलब, एक भी गुण, अभय तो है ही राजा, इसमें तो पहली बार कहा है, और यहां हम समझेंगे भी आगे कि ज्ञान योग में और भक्ति योग में क्या फर्क है ना।
भगवान यहाँ अभय को सबसे पहले लेते हैं और ज्ञान योग के 20 साधनों में अभय को सबसे बाद में लेते हैं, है ना। अतिमानता को यहाँ सबसे बाद में लेते हैं, वहां अतिमानता को सबसे पहले लेते हैं। क्या फर्क है वो भी देखेंगे, लेकिन हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि 26 गुण ये संयुक्त हैं, अर्थात एक भी यदि प्रमाणिक रूप से आ गया दिखने नहीं लगा, यानी हमें जब पूर्ण रूप से आएगा तो दिखेगा नहीं। जैसे कि ज्ञान हो गया तो फिर हम ज्ञानी हैं, ये बात रह ही नहीं जाएगी। लोगों को पता चलेगा कि ये परम ज्ञानी है, उनको खुद को पता नहीं रहेगा कि मैं परम ज्ञानी हूं, यानी उनको दूसरे का फर्क नहीं लगेगा, ज्ञान में उनकी स्थिति रह जाएगी। एक भी गुण यदि पूरा घट गया तो 26 की 26 गुण पूरे की पूरे आ जाएंगे, है ना। अभयम, ये गुण भगवान की पूर्ण शरणागति से आता है। जितनी शरणागति होगी हमारी, जरूरी नहीं हम गीता पढ़ी हो, कई लोगों में भगवान के प्रति विश्वास होता है। कैसी कठिन से कठिन परिस्थिति में कहीं अकेले फंस जाए जंगल में, अकेले कहीं और, तब भी उन पर विश्वास रहता है कि नहीं भगवान मेरे साथ है, अच्छा करेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये पूर्ण शरणागति की बात गीता बारंबार करेगी और अंतिम रूप से करेगी, सार रूप से करती है। लेकिन ये पूर्ण शरणागति सुनने समझने में जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं, है ये बहुत कठिन, है ना। क्योंकि हमारा अहम आड़े आता है, हमें लगता है हमको यूं ही है कि हम भी तो कुछ रखते हैं, हम भी तो करेंगे कुछ, है ना। लेकिन शरणागत व्यक्ति सब कर्तव्य पालन करता है, लेकिन उसका सारा काम भगवान करते हैं। शक्ति स्रोत वहां से है, ये पहचान लेता है वो। और भगवान श्री राम तो ऐसी घोषणा करते हैं, वाल्मीकि रामायण का ये श्लोक बहुत प्रिय है संतों को। कई लोग इसको मंगलाचरण में बहुत, रामानंदाचार्य संप्रदाय के संत तो बहुत बोलते हैं इस श्लोक को मंगलाचरण में शुरू शुरू में, जहां भगवान श्री राम अपनी अपार करुणा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि कोई मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए तो मैं उसको ये अभय प्रदान कर देता हूं। क्या कहते हैं? सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। वो कहते हैं ये मेरा व्रत है भैया, ये मेरी प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है आपकी? सकदेव प्रपन्ना है, सब प्रकार से कोई मेरी शरण में आ जाए। अच्छा फिर चेकिंग, अरे चेकिंग का तो मतलब ही नहीं है। पाप टिकते हैं क्या? सन्मुख हो जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। पूछते हैं भगवान श्री राम, विभीषण जी आते हैं जब, भैया क्या करें इनका? अरे आपको पता होना चाहिए, ये तो राम जी के भाई, उनके रावण के भाई हैं ये तो, जिनसे हमारी लड़ाई चल रही है। अच्छा आप बताओ भैया नीति विभूषण, और जो इतनी भी सबसे सलाह लेते हैं मंत्रियों से, और उसके बाद फिर अपना फैसला सुनाते हैं कि ये कुछ भी हैं, ये किसी भी जाति के हैं, वर्ण के हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांडों की हत्या का चाहे पाप लगा हो, यदि जो सभी आवा शरण आई है, जो मेरे शरण आ गया उसको तो मैं अभय कर दूंगा, अभय कर दूंगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बहुत अच्छी टेक्निक बताते हैं, युक्ति बताते हैं शरणागति के लिए, अभय में जाने के लिए। क्या कहते हैं? बड़ी जरूरत है इसकी आजकल, हम और हमारे नई पीढ़ी इसको भूल रही है। प्राय वक्ता भी बड़े जोर शोर से घोषणा करते हैं, क्यों डरे हम किसी से? अरे हम डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अभय में जाना है तो भय मानिए। भय माने, हाँ भय मानिए किससे? वो कहते हैं हरि डर, गुरु डर, जगत डर, और डर करनी में सार, और रज्जब डरा सो उबरा, और गाफिल खाई मार। रज्जब जी कहते हैं, कितने प्यारे संत हैं हमारे, वो कहते हैं 3 डर होने चाहिए जीवन में। आहा हा, हरि डर, ये भगवान का जो डर है ना, ये वैसा डर नहीं है जैसा कहते हैं, ये प्रीति है भगवान से, है। भगवान जो कहते हैं उसके खिलाफ जाने में लज्जा है हमारी, उनकी बात के प्रति आदर है हमारा।
गॉड गॉड फियरिंग नहीं है ये गॉड फियरिंग नहीं है, गॉड लविंग है, जैसा कि विवेकानंद जी कहते थे। पहले माता पिता का डर था, तो आप बताइए आज गीता सुन के भी शायद हम में इतना सुधार नहीं होता है जितना माता पिता के सामने जान उनकी बात सोचते, अरे शाम को घर जाएंगे भैया कैसे सामना करेंगे, ये काम तो हम नहीं कर सकते हैं। इतना डर था। तो बताइए इस डर से कोई नुकसान हुआ? तो हरि डर, गुरु डर, आहा, सदगुरु के सामने मेरे तो, मैं क्या बताऊं, भगवान श्री राम, मुझे वो चौपाइयां याद नहीं आ रही हैं, विश्वामित्र जी से पूछते हैं जनकपुरी में जब होते हैं, लक्ष्मण जी कह चाहते हैं कि जनकपुरी को देख आऊं, उस यज्ञ को, कहते हैं इंद्र के यहाँ भी ऐसा सौंदर्य ऐसी विलक्षणता नहीं है जैसे जनक जी ने वो यज्ञशाला तैयार किए रंग। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के हृदय की बात जान लेते, कहते नहीं है लक्ष्मण जी, और विश्वामित्र जी से डरते हुए पूछते हैं, प्रभु सदगुरु देव हैं उनके, देखिए आप कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, कि लक्ष्मण चाह रहे हैं कि जनकपुरी देखना चाह रहे हैं और मैं इनके साथ जाऊं। अरे उनसे कहा किसी ने साथ जाओ? मैं साथ जाके और जल्दी ही इनको लौटा लाऊंगा, यदि आप सुख माने, आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों चले जाएं। आहा, विश्वामित्र जी गदगद हो जाते हैं। भगवान श्री राम सदगुरु से इस भाषा में बात कर रहे हैं। हरि गुरु, हरि डर, गुरु डर, जगत डर है। जगत, अरे लोग क्या, एक एक सिस्टम होता है, एक परंपरा चली आ रही है कुल की, समाज की, है ना, एक संस्कृति चली आ रही है, उसका हमको पालन करना चाहिए। मैं चाहे जो करूं, मैं चाहे वो करूं, ये नहीं, है ना। तो डर करनी में सार, और जब डरया सो उबरया, वो कहते हैं जो डर गया ना, इन तीन से डर गया, अभय हो जाएगा वो, है ना। और गाफिल खाई मार, नहीं डरा, वो समझता है तो मार खानी पड़ेगी। वैसे हम इस बात को समझें कि प्राय हमको डर होता क्यों है। बिना कर्तव्य पालन के, बिना श्रम के हमको संतोष मिलेगा नहीं। मनमौजी और निकम्मा आदमी भगवान से प्रेम नहीं कर सकता। भगवान ने जो शास्त्र में कहा है उसकी आज्ञा पालन करनी ही पड़ेगी। यदि हमने निर्धारित कर्तव्य पालन नहीं किया मनुष्य योनि में आके, हमको पद दिया, साधन दिया, धन दिया, मनुष्य शरीर दिया, उससे जो अपेक्षित है वो नहीं किया, अर्थात करणीय काम नहीं किया, तो भैया दर्द होगा। खूब याद है, सबको याद होगा, 30 साल पहले, 40 साल पहले यदि होमवर्क नहीं किया तो सुबह स्कूल जाते समय क्या हालत होती थी हमारी। मेरा तो फिक्स था, भैया पेट में दर्द है, मुझे किसी ने ये बता दिया, ज्ञानी पुरुष ने, कि और दर्द को तो ये पहचान लेंगे लोग, डॉक्टर भी हैं तुम्हारे घर में तो खूब सारे, पेट दर्द को बेटा कोई डॉक्टर नहीं पहचान सकता। तो जिस दिन पता होता आज पिटाई होने वाली है, होमवर्क किया नहीं है, उस दिन पेट में दर्द हो जाता। कि वो मीटिंग अटेंड करनी हो, वहां हमने अच्छे से तैयारी नहीं की तो कैसे थरथरी छूटती है हमारी। तो कहने का मतलब, करणीय काम नहीं किया तो डर रहेगा। मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है, जो विशेष इसका उद्देश्य है, यदि हमने शास्त्रोचित आचरण नहीं किए तो डर रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अकरणीय काम कर लिया, कर बैठे तो डर आएगा ही, चाहे हम कितने ही बड़े शक्तिशाली हों और कितने ही बड़े हम मैनिपुलेटर हों, बहुत इतने हों कि कोई पकड़ ना सके हमको, तब भी डर रहेगा ही, तब भी डर रहेगा। तुलसीदास जी, रावण जो त्रिलोकी डरती है जिससे, है, कर जोरे सुर दिसप विनीता, भ्रकुटी बिलोक सब है सभीता। एक भ्रकुटी उठा के वो देख ले देवताओं की तरफ तो थर 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 करते हैं, उसके यहाँ खड़े रहते हैं। कर जोरे सुर दिसप विनीता, खड़े रहते हैं। वो रावण जब सीता जी को बेस बदल के हरने जाता है तो तुलसीदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं, देखिए। इमी इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। रहन तेज तन,
सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। वो कहते हैं जैसे भड़ियाई मतलब कुत्ता चुपके से घर में घुसता है, तो वो जब कोई बर्तन या कोई खाना लेके चलता है तो ऐसा डरता हुआ ऐसे जाता है सतर्कता से। ऐसे तुलसीदास जी महाराज रावण की संज्ञा श्वान की तरह दे रहे हैं, उस कुत्ते की तरह दे रहे हैं। पहले अध्याय में भी हमने देखी ये बात 1.19 में, जब कौरवों का शंखनाद होता है तो पांडवों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब पांडव शंखनाद करते हैं तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं क्योंकि वो पाप पर हैं, पाप के रास्ते पर हैं, है ना। मेरा ऐसा भाव है कि 18 अध्याय के बाद कुछ लोग लेट जो है जुड़े थे और यूट्यूब पे भी उनके उस वीडियो नहीं है, तो शायद 2.31 से हैं। तो 2.30 तक पहले अध्याय से और 2.30 तक एक बार लगेंगी, 5-7 क्लास लगी जाएंगी, जो है दोबारा से लेंगे, जिससे कि यूट्यूब पर कई लोगों की है कि पूरे वीडियो होने चाहिए 1 से और 18 अध्याय तक, है ना। तो डर का कारण ये है। इसी डर का कारण कपिल भगवान बहुत अच्छे अंदाज में समझाते हैं, गीता की भाषा में, दार्शनिक भाषा में समझाते हैं। जब अपनी माता को, देवहूति को वो भक्ति का मार्ग समझाते हैं, वो कहते हैं माता, जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा अंतर करता है, यानी जिसको संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा का दर्शन नहीं होता है, उसको मैं, यानी जो द्वैत का दर्शन करता है, जो भेददर्शी है, वो यही भाषा बोलते हैं, उसको मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूं। बड़ा अच्छा श्लोक है। आत्मनश्च परस्यापि यह करोति अंतरोदम रोदरम। वो कहते हैं जो दूसरों में और अपनी आत्मा में जो फर्क करता है, तस्य भिन्न दृशो मृत्युर, उसको मैं मृत्यु रूप से बीधरे भयम उल्वनम, मैं मृत्यु रूप भय से उपस्थित हो जाता हूं। तो भगवान यही कह रहे हैं, अभयम अभयम अभयम। क्या करें अभय के लिए? और सार रूप में हम समझ लें क्यों। श्रीमद् भागवतम में परीक्षित जी महाराज ये प्रश्न सुखदेव जी से करते हैं, और मानो सुखदेव जी महाराज ने संपूर्ण भागवत का सार इसी प्रश्न के उत्तर में बहुत पहले ही दे दिया। भागवत के तो 12 स्कंद कहे उन्होंने, लेकिन परीक्षित जी ने जब ये प्रश्न किया, हे प्रभु गुरुदेव, जो अभय पद को पाना चाहे वो क्या करे, उसका क्या कर्तव्य है, उसका करणीय कर्तव्य क्या है। जैसा कि एक साधक ने पूछा, मैं इसलिए इसको विशेष रूप से ले रहा हूं कि हम क्या करें, दैनंदिनी दिनचर्या में हमारा आचरण कैसा हो, हम करें क्या। तो सुखदेव जी मानो समस्त भागवत का सार इसी श्लोक में बता देते हैं। दूसरे स्कंद का पहला अध्याय का 5वां श्लोक, बहुत प्यारा श्लोक है, याद रखने लायक श्लोक है, सुनने लायक श्लोक है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्यम कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिताभयम्। जिसको अभय की इच्छा हो, वो उस परम पिता परमात्मा को, उस पुरुषोत्तम को, हे भारत, हे परीक्षित, वो ये 3 काम करे। ओहो, सार बता दिया पूरी भागवत में, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। घूम फिर के यही बात आएंगी। क्या करे? श्रोतव्य, आहा, श्रुति श्रवण करे, सत्संग करे, लगातार करे सत्संग, छूटे नहीं। जैसे भोजन छूट जाए, उपवास एकादशी के अगले दिन का कितना सुबह का इंतजार रहता है। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि कब रात बीते और कब सुबह हो और कब जो है अन्न खाएं, रोटी खाएं भैया, है ना। तो श्रोतव्य, कुछ साधक फोन करते हैं, मैं उनको नमन करता हूं, वो कहते हैं क्लास कब होगी। वाह, नमन है आपको। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, जो बोले, आसपास वैष्णवों का संग करें। आप यदि दिल से संग करना चाहेंगे तो वैष्णव इकट्ठे हो जाएंगे आपके आसपास, भगवान बना देंगे वो औरा।
तो भगवान के नाम लीला गुणों का कीर्तन करें, कीर्ति गाएं उनकी, है निष्फिक्र होके। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इक्षता भयम। स्मरण करें भगवान का जब अकेले हों, भगवत स्मरण। कोई भी काम करें, कोई भी काम ऑफिस का करें, दुकान का करें, भगवान का स्मरण बना रहे, बना रहे, बना रहे। वो क्रिया भगवत भजन ही हो रही है, भगवत भजन। और जिस दिन ये भाव हो जाएगा तो फिर कैसी भी परिस्थिति में भय उपस्थित होगा नहीं। हनुमान जी को देखें हम, ओ हो, रावण के दरबार में खड़े हैं, रावण के दरबार में है, जो मैंने कहा, कर जोरे सुर दिसप विनीता, भ्रकटु बिलोकित सकल सबीता, सब थर 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 कर रहे हैं। और हनुमान जी उसी रावण के दरबार में कैसे खड़े, क्यों? अरे पट्टा है उनके पास, है आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र, नाम लिख रखा है भगवान श्री राम का, हृदय में लिखते हैं वो, तो यही पहचान पत्र है उनका, तो हृदय में परमानेंट। तो बताया है वो रावण को बताया है कि मैं दूत किसका हूं, तू मेरी करनी देख ले, फिर दूत की उनकी देख लेना, हमारे मालिक की। तो कहते हैं तुलसीदास जी, देखि प्रताप न कपि मन शंका, आहा, जिमि अहिगन महु गरुड़ असंका। जैसे गरुड़ हजारों सांप हो और 50,000 सांप हो, एक से एक तगड़े सांप हो, लेकिन वो अभय रहता है, ऐसे हनुमान जी अभय रहते हैं। ओहो हो, कैसे करें? संत तो एक और सरल उपाय बताते हैं। देखिए ये इस पे, ये अभय जो है ना सबका सार है, इस पे हम खुल के चर्चा कर लें। संत तो भगवान को पकड़ने की बजाय भगवान के दासों को पकड़ते हैं। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरि जन दुर्लभ हो। आहा, बहुत प्यारी बात है, बहुत सूक्ष्म बात है इसमें। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, कन कन में है भगवान तो, हरि जन दुर्लभ होए। वो दुर्लभ नहीं है भगवान, दुर्लभ कौन है? वैष्णव दुर्लभ है। तो हम वैष्णवों का संग कर लें, बस इतना भी काम कर लें ना, वैष्णव की पूंछ पकड़ लें बस। सुग्रीव विषयी माने गए हैं, विषयी भक्त। भगवान ने इतनी कृपा की, उसके बाद राज मिला, तो सुग्रीव जी भगवान की कृपा को भूल गए, भोग विलास में लग गए। आप पढ़ लें, मानस उठा के रामायण उठा लें, वही सुग्रीव जी का पतन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? संगत किसकी कर रहे हैं? हनुमान जी की कर रहे हैं। बस तो भक्तों का संग है ना। क्यों? उनकी तो इच्छा नहीं है मिलने की भगवान से, लेकिन हनुमान जी उनको मिलाते हैं भगवान से। और हनुमान जी मिलाते हैं ना, तो अब पक्का हो गया मामला। अब राम जी चाहे तो भी छूट नहीं सकते उनको। नाथ सैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि। देखो क्या, देखो हनुमान जी की चतुराई देखो, आप भक्त की ताकत देखो। भगवान को तो कुछ नहीं पता कौन सुग्रीव है, कहां रहता है। वो कहते हैं महाराज आपका दास रहता है। अरे कहा क्या सुग्रीव जी ने, जाओ राम जी के दर्शन करो, हमारी एप्लीकेशन लगाओ। नाथ सैल पर कपिपति रहे ही, वो तो सुग्रीव नाम है महाराज उनका, और आपके दास हैं। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते ही अभय करीजे। देखिए आप सूत्र, देखिए आप, पता नहीं है सुग्रीव जी को कुछ भी, कोई नाम जप नहीं चल रहा, कोई सत्संग नहीं हो रहा। दास की ताकत देखिए, हनुमान जी कह रहे हैं ताहि सन मैत्री कीजिए प्रभु, और उनको दीन जानिए। दीन तो हनुमान जी हैं, वो थोड़ी है दीन, लेकिन कह रहे हैं दीन जानिए, मेरे राजा हैं, और उनको अभय कर दीजिए। जब सुग्रीव ही राम कहूं देखा, अतिशय जन धन्य, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। यानी भक्त की शरण यदि चले गए हम, भक्तों की बात हमने धारण करना चालू कर दिया अपने जीवन में, वो भक्त घर में भी हो सकते हैं, माता पिता के रूप में हो सकते हैं, और किसी रूप में हो सकते हैं, तो वो हमारा प्रभु से संबंध करा देंगे। ये अभय पाने का सबसे सरल उपाय, सबसे सरल उपाय, सबसे सरल उपाय लगातार सत्संग, है ना।
लगातार सत्संग, जो सुखदेव जी महाराज ने कहा, श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च, करते रहें बस तीन काम, है ना। आइए, अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व यानी अंतःकरण की अत्यंत शुद्धि, अत्यंत यानी सम्यक, सम्यक शुद्धि। देखिए, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो बिल्कुल जड़ पर चोट करते हैं। उनकी बातें थोड़ी बहुत जिस दिन हमारे हृदय में उतरने लगेंगी तो उनकी बातों का कुछ मर्म पता चलेगा हमको। देखने में वो सरल लगती हैं, ऐसी लगती हैं कि अरे चटपटी नहीं है ज्यादा। वो जो महाराज जी सुना रहे थे ना, हमने यूट्यूब पे देखा उनको, वो तो उनमें बहुत आकर्षण है उनकी बातों में। स्वामी जी महाराज की बातें क्या है, जिस दिन हम इसको जान लेंगे। लिफ्ट है, लिफ्ट, सीढ़ी का काम ही नहीं है स्वामी जी महाराज के यहाँ, सीधा लिफ्ट से पहुंचाते हैं सेकंडों में ऊपर। जरा पकड़े तो सही। स्वामी जी कहते हैं अंतःकरण में ये अशुद्धि किसकी है, तो वो कहते हैं राग है हमारे मन में संसार के प्रति। वो कहते हैं ये राग या तो हटा दें, एक तरीका तो ये है जो कि प्राय संसार में प्रचलित है, कहा जाता है, या स्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान में अनुराग कर लें, भगवान से राग कर लें तो हृदय पूर्ण स्वच्छ शुद्ध हो जाएगा। और इसके लिए सबसे जरूरी कहते हैं स्वामी जी महाराज, हमारा विचार, भाव और उद्देश्य, लक्ष्य हमारा परमात्म प्राप्ति का हो जाए एक बार बस, जिसकी अभी अभी हमने चर्चा की। लक्ष्य जिस दिन बन गया, सत्संग भी आपके चहुं ओर आ जाएगा। लक्ष्य नहीं बना, सत्संग मिलते रहने पर भी उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि लक्ष्य नहीं बना जीवन का। अभी तो द्वंद्व चल रहा है। इतने सारे संत पुरुष हो गए, महापुरुष हो गए, परम श्रद्धेय स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी, है ना, राधा बाबा, है ना, बहुत राम मूर्ति, बहुत एक से एक, कबीर जी, नानक जी, उनको देख के भी यदि हमने लक्ष्य नहीं बनाया, उनकी सुन के भी, तो फिर गलत बात। परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं तीन जो है अंतःकरण में तीन तरह की अशुद्धि है। पहली राग, मल कहते हैं जिसे, मल यानी ये राग रूपी मल जो है, ये अंतःकरण को अशुद्ध कर देता है। हमको सब कुछ पकड़ने की आदत पड़ी हुई है, सब कोई पकड़ लेते हैं हम। वस्तु दो तो पकड़ लें, पद दो तो पकड़ लें, व्यक्ति दो तो पकड़ लें, परिवार दिया तो पकड़ लें, सब कुछ पकड़ने की आदत है। जबकि ये दिया इसलिए गया ताकि हम कर्म योग का आचरण कर सकें, निष्काम कर्म कर सकें, माता पिता की तन मन धन से सेवा कर सकें, परिवारजनों की, समाज की बढ़ाते जाएं उस सर्किल को। तो ये राग हटाने का सबसे बढ़िया तरीका भगवान कर्म योग का आचरण बताते हैं। दूसरा विक्षेप, विक्षेप मतलब हलन चलन, स्थिर नहीं है चित्त। एक तो उस पे धूल जमी हुई है ऐसा मान लें, एक जो है मनमोजी, ओहो चारवाक दर्शन, ऋण कृत्वाम घृतम पिबेत है, ये वाला। दर्पण गंदा है तो ये तो मल हो गया, लेकिन दर्पण गंदा ही नहीं है, हिल डुल भी रहा है? हमारी दृष्टि, परम श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि दृष्टि से पता चल जाता है साधक का स्तर क्या है। 3 अंगुल की दृष्टि है, 3 अंगुल की दृष्टि मतलब 3 अंगुल होती है जीभ, तो बच्चे की जैसे क्या होती है, 3 अंगुल की दृष्टि होती है। तो वो जो है, जो कुछ उसको दे दो गड़प, जो कुछ दे दो गड़प। ऐसे ही कई लोग बच्चे से बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि यहीं रहती है जीभ पर, बस स्वाद बुद्धि रहती है। फिर आता है आसुरी बुद्धि, 3 हाथ की, यानी इस शरीर में ही बुद्धि रहती है, इसको सुख मिले कैसे भी, बस ये शरीर का हमने जो कुछ कर लिया इस जीवन में, यही काम, बस शरीर को जो है इसी पे सारा ध्यान दें, इससे परे भी कोई तत्व है ये हमारी समझ में नहीं आता। 3 जन्म की दृष्टि ये साधक की दृष्टि है। साधक को ये बात समझ में आ जाती है कि अब हम कहाँ जाएंगे आगे, 84 लाख योनि आगे कहाँ जाने वाले, कुछ जो है वो सोचने लगता है कहाँ से आए कहाँ जा रहे हैं। और फिर 3 जन्मों के बाद सिद्ध की दृष्टि होती है?
जो कि उस तत्व को अनुभव कर लेता है। पतंजलि जी इस विक्षेप को दूर करने के लिए जप, तप, ध्यान, उपासना, आसन आदि बताते हैं, इससे चित्त स्थिर होता है। और तीसरा जो मल बताते हैं, गंदगी बताते हैं, अशुद्धि बताते हैं स्वामी जी, वो कहते हैं आवरण। यानी इतना आवरण ढक जाए राग का, विक्षेप का, ऐसा हो जाए कि यही पता नहीं चले मैं हूं कौन। अज्ञान मोह इतना तादात्म्य हो जाए कि मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है, इस शरीर और शरीरी को एक ही मान बैठे, तो ये आवरण है। आवरण में से कुछ पता नहीं चलता। दो तरह के आवरण शास्त्रों में बताते हैं। एक तो होता है असत्वाद पादक आवरण। असत्वाद का मतलब भगवान होते तो दिखते, हमको नहीं दिखते, इसका मतलब भगवान नहीं है। ये बहुत गहरा मोह है। और एक होता है अभा अभानापादक आवरणी, भगवान है तो सही लेकिन मुझको नहीं दिख रहे हैं, अनुभव में नहीं आ रहे हैं। तो स्वामी जी जो बात कहते हैं, ओहो, धन्यवाद योगेंद्र जी, मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहा। चलिए मैं 2 मिनट में जो है इसको समराइज करता हूँ, आज फिर ऐसी बात होगी दोबारा। चलिए, हाँ, तो अब चलिए बाकी चीजें छोड़ते हैं, बस सत्व संशुद्धि पे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, उस मास्टर शॉट की बात कर लेते हैं बस। क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज तो लाखों की बात बताते हैं। मैं बाकी चीज छोड़ता हूँ, सत्व संशुद्धि पर अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या करें। देखिए ये बात बहुत कम लोगों के समझ में आती है। मेरा ध्यान योग करने वाले, अष्टांग योग का पालन करने वाले कुछ साधकों से भी परिचय होता है, उनको ये बात बताते वो बिदकते हैं एकदम से। क्योंकि ध्यान में ऐन्द्रिक स्तर से मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर तक आते हैं वो, तो बड़ा आनंद आता है उनको, वो उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन परम श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे हैं ये सब उपाय तो आप करो, बहुत अच्छा है, करो तो, और नहीं करो तो एक उपाय जो वो बता रहे हैं वो सबसे पहले मान लें, हालांकि इसको मानना कठिन है। वो कहते हैं अंतःकरण को अपना मानो ही मत। ये बात आप मेरे को क्षमा करें, जो ध्यान योग का कुछ विशेष अभ्यास करते हैं वो इस बात को मानने के लिए सहसा तैयार नहीं होते हैं। स्वामी जी कहते हैं मन हमारा है ही नहीं, विकार हम में है ही नहीं। विकार आए, काम क्रोध लोभ आए तो साक्षी भाव उस समय पैदा हो, देखें कि ये आ रहे हैं और जाएंगे, ये हमारे है नहीं, उधार का सामान है सब, हम तो परम प्रभु के हैं, उन्हीं से हमारा संबंध है। स्वामी जी कहते हैं बहुत सूक्ष्म बात, साधक संजीवनी और पढ़ लें आप चाहे इसके बारे में। अंतःकरण को अपना मानकर, मन बुद्धि को अपना मानकर ध्यान की बड़ी से बड़ी युक्ति, बड़े से बड़ा अभ्यास करके भी हमारी प्रगति नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों? तुलसीदास जी बताते हैं, छूट ही मल कि मल ही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिलोए। यदि मन और बुद्धि को अपना मान रखा है, दिया है हमें, सदुपयोग के लिए दिया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा नहीं है। भगवान 7.4 और 5 में स्पष्ट घोषणा कर रखे हैं, मेरी है अपरा और परा। अपरा प्रकृति मेरी है, ये अष्टधा अपरा प्रकृति मनोबुद्धि अहंकारम, ये मेरा है, तो इसको अपना नहीं माने। सदुपयोग कर लें, उपयोग कर लें, लेकिन ये मान लें ये भगवान का है मन। तो हे प्रभु तुम इस मन में बैठे हो, कर क्या रहे हो फिर, हैं? ये डकैत आ रहे हैं इस मन में, मेरा पीछा छुड़ाओ। स्वामी जी कहते हैं यदि अंतःकरण को अपना नहीं मान के फिर साधन करेंगे, विशेष लाभ होगा। भगवान को अपना माने, मन बुद्धि को अपना नहीं माने। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। योगेंद्र शर्मा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, कोई भी यदि आपके मन में कोई बात हो, टिप्पणी हो, तो कृपया अवश्य जो है अवश्य पूछ लें, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। महावीर बंसल साहब भी हैं, सुधीर जी भी हैं, तनुज जी भी हैं, मृदुला जी हैं, कोई भी जवाब दे देगा, जीएमएल गुप्ता साहब भी हैं। आपके मन में कोई भी बात हो तो हम चर्चा कर सकते हैं 2 4 5 मिनट में।
अमित जी भी हैं हमारे साथ। हाँ, दीपक गुप्ता साहब, मैं दीपक गुप्ता साहब को म्यूट कर रहा हूँ। जी सर, कीजिए अपने आप को अनम्यूट। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा दीपक गुप्ता साहब, बताएं सर। मेरा तो मेरा थोड़ा सा जिज्ञासा ये है कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें हम जी, हरे कृष्ण कहते हैं। तो यहाँ हरे कृष्ण, हरे से क्या तात्पर्य है अपना इसमें, इस मंत्र? हरे राधा जी का नाम है। हरे राधा जी का नाम है, अच्छा। हाँ, है ना, भगवान हम्म, राम और सीता और भगवान कृष्ण और राधा ये संयुक्त ही आते हैं। जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं वो कहते हैं हरे नहीं बोलना चाहिए, राधा कृष्ण बोलना चाहिए। एक ही बात है, हरे राधा अच्छा। जी का ही नाम है। वो कृपा करके हमारे समस्त कुमति को, कुबुद्धि को और हमारे पापों को हर लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण तो फिर भी कुछ नियम नियम बना रखे हैं उन्होंने। राधा जी कहती है कोई नियम नहीं है, मेरे बच्चे हैं ये, आने दो, आने दो, है ना। तो जी शुरुआत हम जी। हरे से करते हैं, असली बात यही है इस मंत्र में। बाकी फिर राधा वो राम बोलो चाहे कृष्ण बोलो, जो आपको जचे, जो इष्ट जचे वही बोलो, कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय। अमित जी जरा कीर्तन करा दें, अभी हो तो अपने आप को अनम्यूट कर लें, मैंने कर दिया आपको। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय आधारमण हरि गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधारमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय जय राधारमण हरि गोविंद, जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय आके बिहारी लाल की, जय गोविंद सरकार की। जय बोलो गोविंदा भगवान की। जय बोलो आज के आनंद की जय। जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गोविंदा एक हरे जयकारा लगाएगा। गोविंदा को बोलना नहीं होता अभी। चलिए साहब, आप सभी चलो वैष्णवों जय को, जय। प्रणाम। हरे कल कल भी क्लास होगी, हो सकता है लेट हो जाए थोड़ा बहुत, वैसे कोशिश भगवान सब भली करेंगे, टाइम से होनी चाहिए, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सभी को बारंबार बंदन। कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।